लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कृष्ण जन्माष्टमी हर साल कब आती है। तो चलिए जानते हैं इसका सरल जवाब। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। यह तिथि आमतौर पर अगस्त या सितंबर महीने में पड़ती है, लेकिन ध्यान रहे हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी की तिथि हर साल बदलती है, क्योंकि यह चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। विशेष बात, इस दिन को लेकर दो परंपराएं प्रचलित हैं। और स्मार्त जन्माष्टमी जो गृहस्थ लोग मनाते हैं, वैष्णव जन्माष्टमी जिसे वैष्णव संप्रदाय और मंदिरों में विशेष रूप से मनाया जाता है। कभी कभी ये दोनों एक ही दिन होती हैं और कभी अलग अलग। तो हर वर्ष जन्माष्टमी की तिथि अलग हो सकती है, लेकिन उसका महत्व और हमारी भक्ति सदा एक समान रहती है। इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला का उत्सव मनाते हैं। रात 2 बजे जब उन्होंने अंधकार को मिटाकर इस धरती पर अवतार लिया था। अगर आप चाहे ध्वनि जय श्री। हर वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है श्री कृष्ण अष्टमी, एक ऐसा पर्व जो न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की याद दिलाता है, बल्कि धर्म, भक्ति और प्रेम की सच्ची भावना को भी जीवित करता है। स्टेप कृष्ण जन्म की पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पाप और अन्याय से भर चुकी थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और फिर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात, आधी रात को देवी की कोख से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। स्टेप 2, आधी रात को क्यों जन्मे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के अंधकार में हुआ, क्योंकि वे अंधकार को मिटाने के लिए आए थे। उनका अवतरण हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, तब कृष्ण जैसे प्रकाश की आवश्यकता होती है। जन्म के बाद वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर यमुना पार कर नंद बाबा के घर गोकुल ले गए। वहीं से कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई। माखन चोरी, गोपियों संग रास, कालिया नाग का विनाश, गोवर्धन पर्वत उठाना, ये सब लीलाएं केवल आनंद नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म की खुशी नहीं है, ये एक आत्मिक पर्व है। ये दिन हमें बताता है कि अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। ये दिन भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का पर्व है। कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी? इस दिन भक्त उपवास करते हैं। आधी रात को श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाती है। मंदिरों में भजन कीर्तन गाए जाते हैं। दही हांडी कार्यक्रमों में कृष्ण की बाल लीलाएं दर्शाई जाती हैं। लोग श्री कृष्ण के अनेक नामों का जाप करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। स्टेप्शन का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ लीलाएं नहीं, शिक्षाएं भी हैं। गीता में उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जन्माष्टमी हमें सिखाती है सच्ची भक्ति क्या होती है। प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए, और जीवन में कितना भी संघर्ष हो, धैर्य और भक्ति से हर संकट पार किया जा सकता है। तो इस जन्माष्टमी पर हम न केवल झूले सजाएं, माखन मिश्री बांटे, बल्कि श्री कृष्ण के आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारें। भक्त प्रेम और सत्य की राह पर चलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पावन रात्रि की कथा। जब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में इस धरती पर जन्म लिया, ये कथा केवल एक अवतार की नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और प्रेम की विजय की है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म की वह दिव्य कथा। स्टेप 1, धरती का पुकारना। बहुत समय पहले जब पृथ्वी अधर्म, अन्याय और पापों से भर चुकी थी, तब पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा राजा कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव का विवाह करवा रहा था। लेकिन जैसे ही विवाह समाप्त हुआ, आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरा विनाश करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव ने समझाया कि वह हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया।
6 संतानों की बलि और 7वीं संतान। देवकी की एक एक करके 6 संतानों को कंस ने मार डाला। 7वीं संतान थी बलराम, जो योगमाया की कृपा से देवकी की कोख से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। स्टेप 4 श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अंधेरी आधी रात, जब सब और सन्नाटा था, तारे झिलमिला रहे थे, तभी कारागार में एक तेज प्रकाश फैला। देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए रूप में वे प्रकट हुए। वासुदेव देवकी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। तब भगवान ने कहा, अब आप मुझे नवजात शिशु के रूप में देखिए और मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए। स्टेप 5 यमुना पार और योगमाया का चमत्कार। वासुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। जंजीरें टूट गई, पहरेदार सो गए और यमुना जी का जल मार्ग देते हुए शांत हो गई। वासुदेव जी ने बालक को गोकुल पहुंचाया और नंद यशोदा के घर रख दिया। उधर यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया, वो थी योगमाया। वासुदेव जी योगमाया को टोकरी में लेकर वापस लौटे। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। स्टेप श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। अब गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं आरंभ हुई। माखन चोरी, पूतना वध, शक्टासुर का नाश, कालिया नाग को पराजित करना, गोवर्धन पर्वत उठाना, गोपियों संग रासलीला, हर लीला में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। स्टेप 7 जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जन्म न केवल एक ईश्वरीय चमत्कार था, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक भी है। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं आते हैं। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और सत्य की